बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 9 अवकल समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 9.4 के उदाहरणों को हल करना सीखा है। बच्चों आज इस सेशन में हम प्रश्नावली 9.4 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 10 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हम हल करते हैं। बच्चों ये प्रश्नावली 9.4 जिसमें हम अवकल समीकरण का व्यापक हल निकालना सीख रहे हैं। उससे पहले हम व्यापक हल दे रखा था तो उसकी सहायता से हम अवकल समीकरण निकाले थे, और अब हम अवकल समीकरण से उसका व्यापक हल निकालना सीख रहे हैं। और उसके लिए हमारे पास में 3 विधियां हैं। तो हम पहली विधि के द्वारा चर पृथक्करण के माध्यम से अवकल समीकरण का व्यापक हल निकाल रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों सबसे पहले तो हम इसका चर पृथक्करण कर देते हैं। तो देखिएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x, 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x ये दिया हुआ है इक्वेशन 1। समीकरण 1 का हम चर पृथक्करण कर लेते हैं। x को x के चर वेरिएबल 1 कर लेते हैं, y के वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं। तो y के हम लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो देखिएगा बच्चों dy इक्वल टू 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x dx। इक्वेशन 2 दे देते हैं इसको। समीकरण 2 का समाकलन करने पर तो देखिएगा dy इक्वल टू 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x dx। और बच्चों इसको देखो, अभी ऐसे क्वेश्चन हमने प्रश्नावली 7 में बहुत क्वेश्चन किए हैं। तो देखिएगा बच्चों हल करते हैं इसको। और हम जानते हैं कि cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। यहाँ पे cos x है तो एंगल को हाफ कर लेते हैं। तो cos x इक्वल टू 2, यहाँ पे भी हाफ कर देते हैं, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। और हमें दे रखा है cos x प्लस 1, तो 1 को इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला और होता है, वो होता है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये हमें पता है। इस वाले का भी एंगल हाफ कर देते हैं। तो cos x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। और बच्चों cos x को उधर ले आते हैं और 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 को इधर ले आते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस cos x। तो 1 माइनस cos x की जगह तो हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस cos x की लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो देखिएगा यहाँ पे इस समीकरण 2 में इसको देते हैं इक्वेशन 2। तो समीकरण 2 से dy इक्वल टू 1 माइनस cos x है, और 1 माइनस cos x लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो ये लिखा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 2 साइन, देखो बच्चों 1 माइनस cos x की जगह लिखना है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस cos x लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 ये dx। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो ये हमने काट दिया। अभी हम समाकलन कर लेते हैं। तो यहाँ तो y इक्वल टू, यहाँ पे देखो एक बार, साइन अपॉन cos, जिसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x बाई 2 dx। और tan स्क्वायर x बाई 2 को, इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं है पर इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। और अब तो इसका समाकलन हम जानते हैं, कर सकते हैं। देखिएगा इसलिए y इक्वल टू tan x बाई 2, और x बाई 2 का भी करना है बच्चों। तो x बाई 2 का क्या, तो 1 अपॉन 1 बाई 2, और तो ये हो जाएगा 2 माइनस x, और ये कांस्टेंट। ठीक है बच्चों।
तो यही इसका समीकरण है, या लिख सकते हैं y इक्वल टू 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, यही उसका व्यापक हल है, व्यापक हल उस अवकल समीकरण का। और इसमें कितने हैं स्वेच्छ अचर? एक है, और जिसमें स्वेच्छ अचर, व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या एक है तो अवकल समीकरण की कोटि भी एक होती है। तो इसका अवकल समीकरण कोटि क्या थी? एक है, एक कोटि का और एक घात, और एक कोटि के एक घात के हम अवकल समीकरण को हल करना सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट में है 4 माइनस वाई स्क्वायर, और इसका मान कहाँ से कहाँ तक है? -2 से 2 तक। देखिएगा बच्चों, चर पृथक्करण कर लेते हैं यहाँ से। तो डी वाई अपॉन, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, डी वाई अपॉन यहाँ लिख लिया हमने 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले गया तो ये डी एक्स। समीकरण 2 का समाकलन करने पर दोनों पक्षों में, तो डी वाई अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर इधर भी लिख लिया हमने डी एक्स समाकलन से। और बच्चों समाकलन कर लेते हैं, और ये तो हमें पता है ये फॉर्मूला बेस है, तो यहाँ पे तो लिखेंगे साइन इनवर्स y बाई 2, ये पता है ये फॉर्मूला है, ये डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट था, तो इसको लिखें साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ये हमें पता है बच्चों। देखिएगा और यहाँ पे भी कर देते हैं, तो x है और ये कांस्टेंट, जिसको हम लिख सकते हैं y बाई 2 इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, उधर भेज दिया। देखिएगा तो y का मान निकाल रहे हैं हम, तो y इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस सी, और वही व्यापक हल है उस समीकरण का। और बच्चों हम व्यापक हल में अगर c का मान निकाल करके रख देते हैं तो वो कौन सा मान प्राप्त हो जाता है? विशिष्ट हल। और यहाँ पे स्वेच्छ अचर कितने हैं? एक है, तो कौन सी कितनी कोटि का होगा? एक कोटि का, और वही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, और वाई का मान 1 नहीं होना चाहिए। चर पृथक्करण कर लेते हैं, तो पहले तो डी वाई इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई, वाई को उधर दे दिया राइट साइड में, तो डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू डी एक्स। चर पृथक्करण कर लिया हमने। ठीक है बच्चों, समीकरण 2, समीकरण 2 का समाकलन करने पर दोनों पक्षों से, तो देखिएगा डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू डी एक्स। ठीक है बच्चों, ये तो प्रश्नावली 7 में हमने पढ़ रखा है, बस यहाँ तक ही था, चर पृथक्करण है, बहुत इजी प्रश्नावली है। तो यहाँ पे हम समाकलन करते हैं log मोड 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स। अब ध्यान रखना बच्चों, माइनस वाई भी है, उसका भी करना है, तो वो आएगा -1। ठीक है बच्चों, ये -1 और ये कांस्टेंट, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे माइनस log मोड 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं log 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, या इसको लिख देंगे log 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स, या C1 दे देते हैं बच्चों, इसको नया कोष्ट आएगा उसको C दे देंगे, माइनस एक्स से माइनस C1, समाकलन नियतांक है। देखिएगा तो 1 माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स माइनस C1, तो 1 माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर माइनस C1, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको फिर नया कांस्टेंट दे देते हैं। देखिएगा अभी अपन y को इधर लेते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर माइनस C1 इक्वल टू वाई।
और इसको हम नया कांस्टेंट दे देते हैं नाम, देखिएगा। तो जहाँ e की पावर माइनस c1 इक्वल टू c, तो देखिए y इक्वल टू, ये माइनस को ले लेते हैं, ये इस पूरे को ले लेते हैं बच्चों, इसी को ले लेते हैं, a ले लेते हैं, इसको माइनस भी लगा लेते हैं। तो देखिएगा y इक्वल टू 1 प्लस a e की पावर माइनस x, और यही उसका फाइनल आंसर होगा, व्यापक हल होगा। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। इसको हम देते हैं इक्वेशन 1, और समीकरण 1 का चर पृथक करते हैं, x के साथ x के पद ले लेते हैं, y के साथ y के पद ले लेते हैं। तो देखिएगा बच्चों, हम करते हैं इसको। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर x अपॉन 10x का देते हैं पहले भाग, तो ये हो जाएगा 10x। ऐसे ही प्लस सेक स्क्वायर y अपॉन 10y, पहले क्या किया हमने, 10x का दोनों तरफ भाग दिया तो ये हो गया 10x में हो जाएगा, प्लस ये इस बार क्या सेक स्क्वायर का भाग दिया तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर बाई 10y, ये यहाँ पे बच्चों dx है। तो इसको लिख लेते हैं अपन यहाँ पे dx प्लस dy इक्वल टू 0। इसको दे देते हैं हम समीकरण 2। समीकरण 2 का समाकलन करने पर तो ये सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x dx प्लस समाकलन सेक स्क्वायर y अपॉन 10y dy इक्वल टू 0। बच्चों ये प्रतिस्थापन विधि में हम पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 7 में, तो हमने पुट करते हैं यहाँ पे 10x बराबर t, तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। ऐसे यहाँ पे भी बच्चों 10y बराबर p ले लेते हैं, तो सेक स्क्वायर y dy बराबर dp। इसलिए यहाँ पे तो लिखेंगे dt अपॉन t, यहाँ तो लिख दिया हमने dt, और इसको t माना था t, प्लस ये हम प्रतिस्थापन विधि में प्रश्नावली 7 में पढ़ चुके हैं। ऐसे यहाँ पे dp अपॉन p इक्वल टू 0। समाकलन कर लेते हैं इसका, log t प्लस log p, और इधर हम इस देते हैं कांस्टेंट log c। ठीक है बच्चों, log क्यों लिया कि log है तो log हमारा आंसर ठीक आ जाएगा। देखिएगा बच्चों, जैसा है वैसा ही कांस्टेंट ले लिया हमने। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं log tp इक्वल टू log c, और t का मान हमें क्या लिया था, t बराबर हमने लिया था 10, t बराबर लिखा 10x और p बराबर 10y। तो इसको लिख सकते हैं tp इक्वल टू c, log से log कैंसिल, और t का मान लिख देंगे 10x, p का मान 10y इक्वल टू c, और यही हमारा व्यापक हल है। उत्तर है बच्चों, है ना अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नावली अवकल समीकरण के सारे ही क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छे हैं, और ये प्रश्नावली बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्नावली है। इसके अब बेस समाकलन है, अवकलन है, तो यहाँ पे हमें समाकलन भी अवकलन भी उसकी भी प्रैक्टिस हो रही है, और उनके फॉर्मूले हमें आने भी चाहिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। देखिएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx इक्वल टू 0 इक्वेशन 1। चर पृथक्करण कर लेते हैं बच्चों, वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। तो देखिएगा हम इसको लिख लेते हैं यहाँ से dy इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन
ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और ये डी एक्स। सर पृथक्करण कर लिया, y को एक तरफ और x के पद एक तरफ। समाकलन कर लेते हैं समीकरण 2 का दोनों पक्षों में। तो डी वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। बच्चों यहाँ समाकलन करेंगे तो y हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों देखिएगा हम क्या कर लेते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t मान लेते हैं और इसका समाकलन करते हैं, अवकलन करते हैं सॉरी, तो e की पावर x और ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस x, क्योंकि e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x और माइनस x का करेंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो ये माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे डी टी, इसकी जगह लिखेंगे डी टी अपॉन टी। तो y इक्वल टू log मोड t और ये कांस्टेंट ले लिया log में c। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। तो y इक्वल टू या c ले लेते हैं यहाँ पे, को बिल्कुल देखिएगा c, ये c। तो y इक्वल टू log t का मान रख देते हैं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये t का मान प्लस c। और बच्चों यही हमारा व्यापक हल है, y इक्वल टू log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस कांस्टेंट, व्यापक हल है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट और 1 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट। इक्वेशन 1, समीकरण 1 में चर पृथक्करण कर लेते हैं। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ से अपन लिखेंगे डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ से डी एक्स, या इसको पहले लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट कर लिए हमने। देखिएगा समाकलन कर लेते हैं यहाँ पे समीकरण 2 का। तो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और ये तो हमें आता है, देखिएगा ये तो फॉर्मूला बेस है, तो tan इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से tan इनवर्स y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 कांस्टेंट, या हम चाहें तो इसको यही आंसर है, और भी कर सकते हैं एलसीएम लेके। तो 3 tan इनवर्स y इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3c, इसको c1 देंगे तो यहाँ पे c नया कांस्टेंट दे देंगे c। तो 3 tan इनवर्स y इक्वल टू 3x प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये कैपिटल C, जहाँ पे c इक्वल टू 3c1। ठीक है बच्चों, तो ये व्यापक हल प्राप्त हो गया, यहीं पे व्यापक हल प्राप्त हो गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं बच्चों, x एक तरफ y एक तरफ। देखिएगा तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं इसको, देखिएगा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए डी वाई अपॉन वाई log y, ये y का हो गया और ये x में हो गया, फिर चर पृथक कर लिए हमने।
अब समीकरण 2 का समाकलन कर लेते हैं। तो dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू समाकलन का चिन्ह dy अपॉन वाई log y। अब देखिएगा समीकरण 3 में राइट हैंड साइड में देखो बच्चों, यहाँ पे log y को हम क्या मान लेते हैं t। तो 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू डी टी। तो इसको t माना तो ये अपने पास में dt हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पूरी प्रश्नावली 7 के ऊपर डिपेंड है बस। अभी देखिएगा तो यहाँ पे समाकलन किया तो log mod x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा बच्चों लिख देते हैं अपन इसकी जगह तो dy अपॉन dt, तो ये dt अपॉन यहाँ पे t। log x इज इक्वल टू log mod t, और ये ले लेते हैं अपन समाकलन नियतांक log c। बच्चों यहाँ से अपन लिख सकते हैं log mod x माइनस log mod t इक्वल टू log c, और इसको अपन लिख देंगे log x अपॉन t इक्वल टू log c। और यहाँ से log कैंसिल हो गया तो x t इक्वल टू c, और t का मान हम क्या माने थे, t इक्वल टू log y, तो वहाँ पे यहाँ पे लिख देते हैं। तो t इक्वल टू log y रखने पर जो हमने माना था, तो x अपॉन log y इक्वल टू c। यहाँ से अपन x अपॉन c इक्वल टू log y, y का मान निकालना है बच्चों। तो log y इक्वल टू एक्स सी ऐसे लिख लेते हैं। तो y इक्वल टू ई की पावर x अपॉन सी, और ये इसका व्यापक हल है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा x की पावर 5 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई की पावर 5। इक्वेशन 1 चर पृथक्करण कर लेते हैं बच्चों यहाँ से। तो x इसको अपन लिख लेते हैं डी वाई अपॉन वाई की पावर 5 इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 5। ये हमने समीकरण 2 चर पृथक्करण कर लिए बच्चों, एक तरफ y के वेरिएबल और एक तरफ x के वेरिएबल। अब इनका समाकलन कर लेते हैं हल करने के लिए। तो डी वाई अपॉन वाई की पावर 5 इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 5, जिसको हम लिख सकते हैं y की पावर माइनस 5 डी वाई माइनस एक्स की पावर माइनस 5 डी एक्स। और समाकलन देखिएगा y की पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1, ऐसे ही माइनस x की पावर माइनस 5 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 1 कांस्टेंट। तो यहाँ से तो y की पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस x की पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 कांस्टेंट। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे तो y की पावर माइनस 4 अपॉन 4 ये माइनस इज इक्वल टू x की पावर माइनस 4 अपॉन 4 प्लस c। तो y की पावर माइनस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 4 प्लस 4c, इसको c1 दे देते हैं। तो ये 4c1 बटे 4, 4 से 4 कैंसिल। तो माइनस y की पावर माइनस 4 इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 4 प्लस इसको c दे देते हैं c इक्वल टू 4c1, नया कांस्टेंट ले लिया हमने।
तो बच्चों इसको लिख सकते हैं x की पावर -4 प्लस y की पावर -4 प्लस c इक्वल टू 0, और ये इसका व्यापक हल है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा dy अपॉन dx इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये प्रश्नावली पूरी समाकलन के ऊपर डिपेंड है बच्चों। बस एक बार चर पृथक्करण कर लिया, फिर पूरी हमें समाकलन जो चैप्टर 7 है उसके फॉर्मूले और समाकलन हमें आना चाहिए। देखिएगा चर पृथक्करण कर लेते हैं। तो dy इक्वल टू साइन इनवर्स x dx। अब बच्चों यहाँ पे देखना बाई पार्ट्स मेथड यूज आएगा। समाकलन कर लेते हैं यहाँ पे दोनों तरफ। dy इक्वल टू साइन इनवर्स x dx। अब बच्चों यहाँ तो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, बाई पार्ट्स खंड से विधि का उपयोग करते हैं। इनवर्स फंक्शंस है आइलेट से, तो दूसरा जो है हम एक को सेकंड फलन लेते हैं। ये फर्स्ट फलन हो गया और ये सेकंड फलन हो गया। ये हमने बाई पार्ट्स मेथड में पढ़ा था बच्चों, खंड से विधि। तो देखिएगा यहाँ तो y इज इक्वल टू फर्स्ट फलन ऐसे कैसे साइन इनवर्स x, सेकंड फलन का समाकलन तो 1 का किया समाकलन x, माइनस समाकलन फर्स्ट फलन का अवकलन किया हमने तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकंड फलन का समाकलन x dx। अगेन यहाँ पे फिर हमें समाकलन करना है। तो देखो बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माना, ठीक है बच्चों, तो माइनस 2x dx इक्वल टू dt। तो हमें x dx लेना है तो ये हो जाएगा माइनस dt बाई 2। देखिएगा तो y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x, इस x को पहले लिख लिया, कोई बात फर्क नहीं पड़ता ऐसे, x साइन इनवर्स x, और यहाँ पे देखिए माइनस x dx की जगह लिखेंगे dt बाई 2, और ये माइनस भी है तो ये माइनस यहाँ तो प्लस हो गया, ये dt, और ये 1/2 बाहर ले लेते हैं। अपॉन यहाँ पे देखिए बच्चों इसको हमने क्या लिखा था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लिखा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लिखा है, तो यहाँ पे रूट t में होगा। तो y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस 1/2, और इसका हम करते हैं तो 2 रूट t और कांस्टेंट। बच्चों 2 से तो 2 कैंसिल, t का मान जो हमने माना था t बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखने पर। ये सारी प्रक्रिया हम पढ़ चुके हैं बच्चों चैप्टर 7 में, उसी का रिवीजन भी हो रहा है और आपके लिए प्रैक्टिस भी हो रही है। y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये कांस्टेंट, और यही इसका व्यापक हल है बच्चों। ठीक है बच्चों, व्यापक हल। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हमें खंड से विधि का भी उपयोग करना पड़ रहा है, उसका हमने जो पढ़ रखी है उसके सहायता से उत्तर लगाया और हमने फॉर्मूला निकाल दिया, तो व्यापक हल प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है e की पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। इक्वेशन 1। चर पृथक कर लेते हैं अपन। तो देखिएगा बच्चों यहाँ से अपन चर पृथक कर लेंगे, ये y का पद यहाँ पे है और ये y का यहाँ पे है, तो और x के यहाँ पे है, तो अपन यहाँ से ले लेते हैं इसको, e की पावर x का भाग दे देते हैं पहले, तो यहाँ पे तो जाएगा 10
या e की पावर माइनस एक्स, देखिए बच्चों इसको लिख सकते हैं e की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस e की पावर एक्स, और ये dx प्लस, अभी y को एक तरफ लिख लेते हैं, तो y के लिए अपन लिखते हैं सेक स्क्वायर y dy और अपॉन में tan y इज इक्वल टू 0। पहले क्या किया हमने, tan x का दिया, सॉरी tan y का भाग दिया, तो यहाँ से तो tan y गायब हो गया और यहाँ पे tan y आ गया। दोबारा क्या किया हमने, 1 माइनस e की पावर x के दोनों तरफ भाग दिया, तो 1 माइनस e की पावर x का यहाँ पे आ गया और यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो ये बच गया और यहाँ पे ये बच गया, यहाँ पे dx था और ये पे dy था। समीकरण 2 दे देते हैं और समीकरण 2 का हम समाकलन करते हैं, तो देखिएगा e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x dx प्लस सेक स्क्वायर y अपॉन tan y dy इक्वल टू 0। दोनों पक्षों का समाकलन कर रहे हैं, तो देखिएगा यहाँ पे तो अपन क्या करते हैं, माना प्रतिस्थापन विधि यूज कर लेते हैं, तो 1 माइनस e की पावर x इक्वल टू t, तो बच्चों माइनस e की पावर x dx बराबर dt, और यहाँ पे tan y इक्वल टू p मान लेते हैं, ठीक है, तो ये पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर y dy इक्वल टू dp। ठीक है बच्चों, तो ये मान यहाँ रख देते हैं, इसलिए देखिएगा e की पावर x dx की जगह अपन लिखेंगे माइनस dt, तो ये माइनस बाहर, ये dt, और यहाँ पे देखिए 1 माइनस e की पावर x और 1 माइनस e की पावर x को हमने t माना है, तो यहाँ लिख देंगे t, प्लस यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर y dy और सेक स्क्वायर y dy की जगह dp, तो ये dp, और tan y को माना p, तो ये p इक्वल टू 0। समाकलन कर लेते हैं, तो माइनस log मोड t प्लस log p, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे दे देते हैं अपन इज इक्वल टू log c, कांस्टेंट ले लिया ये। देखिएगा हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ऐसे लिखेंगे log p अपॉन t, माइनस था तो log m माइनस n, तो log m माइनस n को log m बटे n, तो ये p बटे t इक्वल टू log c। log से log कैंसिल, तो p t इक्वल टू c, और p और c का मान जो हमने माने थे वो रख देते हैं, t बराबर तो 1 माइनस e की पावर x और p बराबर tan y, तो यहाँ तो लिख दिया अपन ने tan y और यहाँ पे 1 माइनस e की पावर x इक्वल टू c। देखिएगा तो tan y इक्वल टू c 1 माइनस e की पावर x, ठीक है बच्चों, और यही इस समीकरण जो अवकल समीकरण था उसका व्यापक हल है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के प्रश्नों को आप अभ्यास करें, फिर हम कल उनको यहाँ पे सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 9.4 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 10 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों इस सेशन में हम प्रश्नावली 9.4 के प्रश्न संख्या 11 से आगे के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।